अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मस्जिद के मीनारों से ये आवाज आती हुई बतलाती है खुदा के पाने को, उसके प्रयास को, उसकी रहमाई इबादत को। यह प्रयास हर धर्म में जारी है, चाहे उस धर्म का प्रयास रूप कुछ भी रहा हो। ये कोशिश अनवरत समय से चली आ रही है। इस क्रम में घटना एक यादगार रूप में बन जाती है जो बाद में त्योहार का रूप ले लेती हैं। तो ऐसा त्योहार है बकरी ईद। तो विश्व भर में मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन विश्व में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जानवरों की बलि दी जाती है, जैसे बकरा, भेड़, ऊंट को काटकर ईद का त्योहार मनाया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से बकरा कह रहा है कि मालिक मुझे मत बेचो, मालिक आप मुझे पाला है, आपने मुझे पाला है, मालिक आपसे मैं दूर नहीं जाना चाहता हूँ, मालिक मुझे अपने पास रखो, मुझे ये काट देंगे, मुझे ये काट देंगे, बचा लो मालिक, मुझे बचा लो मालिक। ये जिनको मुसलमान व हिंदू समान रूप से स्वीकार करते हैं, ने उनकी इस क्रिया को, जिसमें निर्दोष जानवर को मारकर खाया जाता है, बहुत सख्त शब्दों में लताड़ा है। कबीर जी कहते हैं, कबीर गला काटी कलमा भरे, किया कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी, तब होसी कौन हवाल। कबीर जी ने पैगंबर मोहम्मद जी की आड़ लेकर मांस खाने वालों को कहा कि नबी जी पाक पुरुष थे व उन्होंने मांस को छुआ तक नहीं। कबीर जी कहते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। यहाँ पर यह बात विचार करने की है कि कुरान में जब सृष्टि रचना का प्रकरण है, तब वहाँ मानव को बीज व फल वाले पौधे खाने का ही आदेश दिया गया था। यदि मांस खाने का हुक्म अल्लाह का होता तो उसमें ये भी साथ ही साथ लिख दिया जाता कि मानव जीवों का मांस खा सकता है। बकरीद को इब्राहिम के स्वप्न से जोड़कर देखा जाता है। इस स्वप्न में अल्लाह ने उसे अपने सबसे प्यारी चीज को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए कहा। हम इसे कैसे माने कि वो वास्तव में अल्लाह ही थे जिसने ये आदेश दिया? और क्या कुर्बान करने का अर्थ कत्ल कर देना भर है? यहाँ हमें रूढ़िवादी नहीं, विचारशील होना ही होगा कि क्या हम अल्लाह की रूह को मारकर अल्लाह को खुश कर पाएंगे? कबीर जी कहते हैं, कबीर दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी, कहूँ क्यों खुशी खुदाए। परमात्मा वो है जिसने सारी सृष्टि रची है, जो कुल का मालिक है। और ऐसा वर्णन कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में है कि कबीर नामक अल्लाह ने धरती आकाश के बीच जो कुछ है उसकी रचना की है, वह वही एकमात्र पूजा के योग्य है। अल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमानु फ़स्अल बिही ख़बीरा। हमें केवल उसका ही आदेश मान्य है और उसने हमें बीजदार पौधे व फल आदि ही खाने का आदेश दिया है। किसी मुस्लिम ग्रंथ में यदि कहीं ऐसा वर्णन है कि मांस खा सकते हैं, तो वो आदेश सृष्टि रचने वाले अल्लाह का नहीं वरन किसी और फरिश्ते का है, जो हमें मान्य नहीं, क्योंकि अल्लाह सर्वोपरि है और उसी का आदेश सर्वोपरि है। कुछ मुस्लिम वक्ता मांस खाने की वकालत करते हुए कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उन्हें क्यों खाते हो? यदि हम पेड़ पौधे फल आदि खा सकते हैं तो बकरा गाय भी खा सकते हैं। यहाँ मुस्लिम समाज को सोचना होगा कि पेड़ पौधे आदि खाने का आदेश अल्लाह ने दिया है और उस खुदा ने ये आदेश क्यों दिया, इस पर तर्क वितर्क करना उस खुदा के आदेश पर प्रश्न चिन्ह लगाना है, जो एक सच्चे भगत को नहीं करना चाहिए। दरअसल बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें प्रभावित करती हैं,
जो हमें स्वप्न में दिख सकती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो शक्ति स्वप्न में दिखे वो अल्लाह ही होता है। तो फिर अल्लाह की क्या पहचान है, वो कैसे दिखता है, कहाँ रहता है? इन जटिल प्रश्नों का समाधान भी पवित्र कुरान शरीफ में है, जिसमें कहा गया है कि वो कबीर नामक अल्लाह ही है जिसने धरती और आसमान के बीच जो कुछ है सब कुछ रचा है, वही इबादत के योग्य है। जब तक हम खुदा को जानेंगे ही नहीं, तब तक हमारे द्वारा की जाने वाली सभी इबादत व्यर्थ ही होगी। इस आधार से हम अपनी क्रियाओं को जांच सकते हैं कि अन्य धर्मों की भांति मुस्लिम धर्म में भी अंधश्रद्धा व पाखंड चरम पर है। इसी कारण कुरान शरीफ सूरतल फुरकान 25 आयत 59 में कहा है कि उस कबीर अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर से पूछो। मतलब कि कुरान शरीफ अपने से आगे का ज्ञान किसी बाखबर से पूछने को निर्देशित करती है। स्पष्ट है कि हमें बाखबर की जरूरत है, वही हमें अल्लाह के बारे में ठीक से बता सकता है, इबादत की सही विधि बतला सकता है। जिस तरह पवित्र कुरान में किसी बाखबर का वर्णन है, उसी तरह हिंदुओं की पवित्र पुस्तक गीता व वेद में भी किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने का वर्णन है। दरअसल दोनों धर्मों में कोई टकराव और मतभेद नहीं है। दोनों पवित्र धर्मों के सदग्रंथ हमें एक बिंदु पर लाकर छोड़ देते हैं कि बाखबर तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। बाखबर वो है जो खबर रखता है हर धर्म के मूल सदग्रंथों की। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ही वो बाखबर हैं जिनका वर्णन पवित्र कुरान शरीफ में है। हमें यह भी जानना होगा कि सदग्रंथ की सीमा धर्म तक सीमित नहीं होती, वो अपार होती है। वह मानव मात्र के लिए है, विशेष वर्ग के लिए नहीं। माने कि कुरान, वेद, गीता, बाइबल सब मानव मात्र के लिए हैं और संत रामपाल जी का ज्ञान सभी धर्मों के मूल सदग्रंथों पर आधारित है। आइए उनसे जानते हैं कुरान के गूढ़ रहस्य व बकरीद आदि अन्य अवसरों पर दी जाने वाली बलि के बारे में। तो अलग अलग से बताते थे, समझाते थे। क्या कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि तुम जिन महापुरुषों का नाम लेकर मांस खाते हो, गायें काटते हो, हत्याएं करते हो, मुर्गा काटते हो, बकरा काटते हो, भगवान ने कितना अच्छा आपको आहार दे रखा, काजू किस्मत सेब संतरे, और नहीं तो ये बाजरा ज्वार गेहूं चने चावल कुछ भी खाओ। ये अड़ंगा क्यों खाते हो? तुम्हारे नबी ने, हजरत मोहम्मद ने कभी किसी की हिंसा नहीं की। कहते हैं वो तो आदरणीय महापुरुष थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 अनुयायी हुए थे जो कति पाक साफ थे। वो ब्याज तक भी नहीं लेते थे, जिहाद संघर्ष नहीं करते थे, किसी का कत्ल करना भी महापाप मानते थे। वो तो ऐसे महापुरुष थे। कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अरस कुरस पर आसमान के ऊपर अंतिम छोर पे अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, भगवान का सिंहासन है, और खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों की तुम आड़ लेकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हो, मांस खिला रहे हो, पाप के भागी बना रहे हो, उन्होंने कभी मांस छुआ नहीं। तो वहां ये कहते इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं उसने रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। बताओ, उन्होंने वो ऊपर से जो आदेश लेकर आया था हजरत मोहम्मद, उसमें बिस्मल यानी गाय को काटना, मुर्गे को काटना, बकरे को काटना, इसको बिस्मल बोलते हैं। ये कहते हैं रोजा बंग और नमाज बताई थी उसने। रोजा माने व्रत, बंग जैसे ऊंचे शोर में आवाज करना, हे भगवान हमारी अर्ज सुनना, इसको बंग बोलते हैं। और 5 वक्त की नमाज। कहते सिर्फ इतना आदेश था हजरत मोहम्मद का, ये मांस खाने का नहीं था। ये तो बाद में किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके ये बकवाद गढ़ रखी है, उसने कभी नहीं कहा।
तो सब ने शिकायत कर दी सिकंदर लोधी को कि हे भगवान, वो तो नू है मांस मत खाओ, अपराधी प्राणी है वो, मांस भी ना खाता। और तरह गजब वही उस महापुरुष को तो कहे जो मांस नहीं खाओ तो बुरा, और आप ये सारा जुल्म करेंगे नेक। और भगवान नो कहे, मैं अपने आप को कहता मैं भगवान हूँ, अल्लाह हूँ, खुदा हूँ। उस सिकंदर लोधी ने कहा भी क्या चाहते हो फिर तुम कि भगवान एक गऊ बिस्मल करेंगे उसके सामने, यदि वो गऊ को जीवित कर देगा तो हम मान लेंगे कि वो अल्लाह का रसूल है, क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने भी गऊ को मार के जीवित कर दिया था। अब परमात्मा कबीर साहब कहा करते कि हजरत मोहम्मद जी ने गाय को तुम्हारे की तरह कत्ल नहीं किया था, उन्होंने तो वचन से मारी थी गाय, शब्द से, और वचन से जीवित कर दी, मांस नहीं खाया, वह तो जीवित कर दी थी। तुम जीवित कर नहीं सकते और बेस्मल करने लग गए। तेरा गजब ये कहते हैं मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहब्बत पीरम, और शब्द फेर जवाई अनसा रख्या और मांस नहीं बखा, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। कहते वो तीसरे महापुरुष थे, वचन से गां मारी थी, वचन से जीवित कर दी, उन्हें मांस नहीं खाया, और तुम रीस करते उस महापुरुष की और करते हो विपरीत कार्य सारे। लेकिन वह बात से यहाँ साची कह देसी आंख में दोनों उंगली दे दी और लड़ पड़े, वो तो हो गए सर परमात्मा के। सिकंदर लोधी को शिकायत कर दी और कहा भगवान इस जालिम आदमी है, इनमें कहे मांस भी ना खाता वो, और मुसलमान कहे अपने आप को, उसकी तो ना मेरा उससे कि। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के साथ बीती हुई घटनाओं को तुलसीदास जी की तरह कैसे सुनाया है। काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सहरे में झगड़े आन पड़नते। अब वहां मुसलमानों का जोर था, सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था मुसलमान, उसके अंतर्गत पूरा भारतवर्ष के छोटे नवाब नरेश आते थे। तो गरीबदास साहब कहते हैं काशी में जोर था मुसलमान धर्म का, और वहां झगड़े आन पड़ंत, काजी खिलस करंत, और गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत, झगड़े करने लगे परमात्मा के साथ। परमात्मा क्या कहा करते थे, सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। कौन से किसका आदेश है, जिसने गौ मार दी तूने किसका आदेश से मार दी। पवित्र बाइबल में परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, सृष्टि रचना के अंदर उसके अंदर 26 जो श्लोक है, 26 आयत है, सेंटेंस है, उसमें लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्यों से कहा है कि तुम्हारे खाने के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष है, नथिंग एल्स, मांस खाने का आदेश नहीं है। और वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर वो तो चले गए सतलोक में अपने स्थान पर। उसके बाद अगर बाइबल में किसी ने मांस खाने का प्रावधान किया भी है तो वो उस अल्लाह का आदेश नहीं, किसी अन्य फरिश्ते का है। तो परमात्मा के आदेश को तोड़ना और किसी अन्य अधिकारी के कहने से पाप के भागी हो। तो यहाँ कहते हैं तुमने किसके आदेश से गाय मार दी। हजरत मोहम्मद जी ने तो कभी गाय नहीं मारी। कहते हैं हजरत मोहम्मद ने कहते हैं कि रोजा बंग नमाज दे रे बिस्मल की नई बात कही रे। बताओ कहाँ लिखा। उन्होंने आकर बताया था कि गौ काटना बताया भगवान ने, तो किसके आदेश से तुम ये बकरे और गाय मार रहे हो। क्या बताते हैं, गौ हमारी मात है, गौ हमारी यानी सबकी मात है, पीवत जिसका दूध है, गरीबदास का जी कुटिल तन कत्ल किया औजूद। ए निकम्मे, यह गाय सबको दूध देती है, आप ना मुसलमान को मना करती ना हिंदू को। इसका दूध पियो, घी खाओ, दही पियो, कितना अमृत भोजन है, आहार है इसका, और तुम मांस खाकर एक बारी खत्म कर देते हो। नालायक, या कोई अच्छी बात तुम्हारी। ये कहा करते थे। गौ अपनी अम्मा है,
तापर छुरी नबा, गरीबदास गर दूध को ये सब ही आत्म खावे। गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बहा और इसके घी दूध न सभी खाते हैं। इस तरह का परमात्मा कहा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता कह नहीं पीड़े। गरीबदास दरगाह से तेरे गल में पड़े जंजीरे। कहा करते तुम पाप कर रहे हो, फिर तुम्हारे वहां तुम्हारी पिटाई होगी, गलती ना करो। परमात्मा तो उनको पाप से बचावे थे और वो काली मान गए। फिर काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट। इन बातों न सुन के और वो चले गए काजी वहां से उठ के। गरीबदास जो ले कही ये बाणी अकल अदीठ। कदियो के बात कही से न दानक ने जुलाए ने, जुल्हे दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे। कहते हैं ना हमारा धर्म बिगाड़ दिया, ये तो उल्टी सुल्टी बात कहे है। जुल्हा दानक, जुल्हाए दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे। गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला से फेर मुर्ग। गरीबदास दो जगदा सो तुम पावे नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है ये बाचे फेर कुराने। गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। अब उनके हित में कहा करते थे परमात्मा के बच्चे हैं सारे, अपना बच्चा गलती करता उसको मात पिता का फर्ज बने समझाने का, कहने का, मानना चाहे ना माने। तो क्या बताया करते कि आज तुम जिस मुर्गे को, बकरे को, गाय को मार रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी और तू बनेगा मुर्गा। तेरी गर्दन यूं काटेगा, या तो टेट फॉर टेट है भाई, बदले का अदला देना पड़ेगा। पर वो काली माने तो उधर ठहरी, उनका थोड़ी सी वो मानना क्यों करे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे। दोनों दीन, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म, तुम दया करो और मेरी बात न मान लो। दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे। गरीबदास सुर गऊ में एक बोलन हारे। ऐसा जीव गऊ में है, ऐसा सुर में है, सुअर में। हिंदू तो सुअर खावे और मुसलमान खावे गाय। कहते जीव एक सा ही है। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे। दोनों दीन दया करो मानो वचन हमारे। गरीबदास गऊ सूर में एक बोलन हारे। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे। गरीबदास सूर गऊ का एक नूरे। फिर क्या बताते हैं, मुल्ला से पंडित भय ये पंडित से भय मुल्ले। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कितनी प्यारी बात कही है कि देखो आज कोई ब्राह्मण है, पंडित है, और वो मुसलमानों को बुरा बता रहा है, आपस में लड़ा रहा है। और मुसलमान मुल्ला कहता है कि ये हिंदू बुरे हैं, वो विरोध कर रहा है। कहते हैं आज क्योंकि हमारे पहले पिछले इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब धर्म नहीं थे। कलयुग में हम भिन्न भिन्न हो गए, काल ने बना दिए आपस में लड़ाई रखने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आज कोई मुल्ला है, अगले जन्म में वो पंडित के घर भी जन्म ले सकता है। हमारे संस्कार सब रेले मिले हैं। और जो आज पंडित है वो अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म लेकर वो मुल्ला भी बन सकता है। तो क्या बताते हैं कि तुम इस बैर भावना छोड़ के अपना राजीनामा कर लो, प्यार से रहो। क्या कहते हैं, मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले। गरीबदास यानी गरीबदास का समझो कबीर साहब कह रहे हैं। गरीबदास जी को कबीर साहब ने ज्ञान दिया है। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले, यानी अपनी सुलह कर लो, प्यार से रहा करो, बैर भाव छोड़ दो। तुम समझ नहीं रहे काल के जाल को, ये तुम्हें आपस में लड़ा रहा है और फायदा उठा रहा तुम्हारा। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले। गरीबदास दो दीन का वहाँ होगा हाल बेहाल। अब मुसलमान भाई क्या कहते हैं, हम तो जो बिस्मल करते हैं ना बकरे या गाय को, कहते हैं हलाल करते हैं, कलमा बोलते रहते हैं उसे,
और धीरे धीरे प्यार से गर्दन काटते हम हिंदुओं की तरह बेरहमी से नहीं काटते। और हिंदुओं के ब्राह्मण ये भी बलि चढ़वाया करें, ये नो के एकदम काटते झटके थे, दर्द ना होगा, इसमें पाप ना लगता। घर का राज बना रहे, घर का कानून। अब तुम्हारी गर्दन कटवा लो कोई सा भी, जैसे को गैसे काट देंगे, आओ कटवाओ। अब फिर क्या कहते हैं कि हमने यो कलमा बोल दिया इस आत्मा के ऊपर और यह गर्दन काट दी, प्यार से धीरे धीरे हलाल किया इसको और आत्मा को भिष्ट भेज दिया। और फिर यूं कहेगा मुल्ला चढ़ के मस्जिद में रुक के मारेगा, हे अल्लाह, हे भगवान, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना, जहां उसके बाप का नौकर है भगवान, और इसके कंते स्वर्ग में दे देगा। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा न्यू क्या करते, जय या रूह आत्मा तेने भिष्ट पठाई यानी स्वर्ग में भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तेरा यो फाइनल सही सच्चा इतिहास है और स्वर्ग को सबसे उत्तम स्थान मानते हो, तो एक बार करके दिखा, अपने कुणबे न करो तुम। बकरा नंबर कौन आने दे, ऐसी विधि से स्वर्ग जाना हो, सबसे पहले अपने कुणबे न चढ़ावे और भेजे विमान में। अब यहाँ कोई किसी बस में चढ़ना हो ना, फटाफट पक्का पता कि बैठते वहां जाएंगे, पहले अपने बड़का न फटाफट चढ़ ले सीट ले सट दे। अरे उड़ा बकरा नंबर कौन आने दे बस में, ते मूर्ख बना रहे अपने को। परमात्मा कहा करते थे, जय या रूह तने भिष्ट पठाई, स्वर्ग भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। परमात्मा कहा करते, एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक तो ऊपर आवाज लगा रहा है, हे अल्लाहू अकबर, इसके वो देना स्वर्ग में सुथान देना। और एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक पुकार है बोका, एक की गर्दन काटी जा रही है, वो कर रहा है। कहते इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लग गया धोखा। बकरा थोड़ा कट्टन लाग रहा और मुल्ला वहां शोर मचा रहा, इनमें से कौन सा स्वर्ग में जागा, कोई सा भी ना जा। हमने तो धोखा लगा कि ये धोखा है इनका, ये साधना ठीक नहीं है। अब फिर क्या बताते थे परमात्मा, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का थारा होगा हाल बेहाल। हिंदू और मुसलमानों को कहा थारा दोनों आगे बिरान मट्टी होगी जो इस तरह पाप कर रहे हो। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधेरा सूर, गरीबदास उस भिष्ट में तुमसे अल्लाह दूरी। तुमने निकट ना दे से अपराधियों को भगवान, तुमने सोचो स्वर्ग में जाओगे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोश, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोस। कहते इस तरीके से भगवान नहीं मिल सकता, 100 कोस है तुम्हारे से। और फिर क्या बताते हैं, रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नाखूनी को ठोड़े। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, और गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। कहते हम तो हक कर रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं, हलाल करके मारते हैं, कलमा बोलते हैं। कहते ऐसे जुल्म कर रहा है और कह मैं हक कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। सुन का जी कलिया किया। अब क्या बताते हैं कि कैसा खाना खाओ, बासमती चावल पके और गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो भक्ति भाई ये कूड़े काम नवारे। दिखाण का बता तरीका कि बासमती चावल पकाओ और थोड़ी सी बूरा और घी डाल के खाओ, दे किस आनंद आओगा। गंद खान लग रही माँ से, कोई कुत्ता मरा पड़ा हो एक्सीडेंट में देखा उसका मांस बिखरा पड़ा, वो भी जो गलानी आवाज में ने, और तुम इसने खाओ। और ये खाना है बासमती चावल पके गरत यानी घी खांड टुक डार। और गरीबदास फिर करो भक्ति ये बूढ़े काम नवार, कूड़े काम छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो। कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी तो वैसे तुलसीदास जी की तरह उनकी कही हुई को दोबारा बोल रहे हैं। फिर आगे क्या बताते हैं, फुलके धोआ दाल कर हलवा रोटी खा। और बढ़िया भोजन खाना चाहता है, एक दाल रोटी और हलवा पूरी खा ले, तेरा घना जी करे है भाई अच्छे आहार खाने को।
दो फुलके धोआ दाल कर, धोई हुई दाल जैसे मूंग की कह रहे धोई हुई दाल है, और फुलके बढ़िया फुलके बना, फुलके धोआ दाल कर तू हलवा रोटी खाए, गरीबदास काजी सुन भाई मांस मिट्टी ना खाए, मांस मिट्टी ना पका। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी मेरा नाम कबीर।